नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर को चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि मार्च 2022 तक परिसीमन आयोग अपना काम कंप्लीट कर लेगा और जो पूरा परिसीमन होना है, सीटों का विभाजन होना है, वो काम पूरा करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। अभी जो आपको बताएं, जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, उन्होंने बताया कि अभी तक जो वो पूरे क्षेत्र का दौरा उन्होंने किया है, उसके दौरान वो सभी उन लोगों से मिले हैं जो राजनीतिक दलों के नेता हैं और सभी से सुझाव भी मांगे हैं, आम पब्लिक से भी सुझाव मांगे हैं। और उन्होंने कहा कि 2011 की जो जनगणना थी उसके आधार पर ये डिवाइडेशन किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले यहाँ 83 सीटें थी, अब उनको बढ़ाकर 90 किया जा रहा है। जबकि इसमें अभी आप देखेंगे, पहले लद्दाख एरिया भी जम्मू कश्मीर का भाग था, अब वो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 सीटें यहीं पे बढ़ेंगी जम्मू और कश्मीर में, तो जम्मू रीजन में वो सीटें बढ़ेंगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो चंद्रा ने बताया कि ये इसके लिए हमने अभी तक सभी दलों से बात की है और जो पीओके की 24 सीटें हैं उस पर अभी हमने कोई विचार नहीं किया है, क्योंकि वो हमारे अभी क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि अभी उसके ऊपर भारत सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है, क्योंकि वो कब्जा है पाकिस्तान का अवैध रूप से। तो उन्होंने कहा कि उन 24 सीटों को छोड़ दें तो अभी 90 सीटें जो हैं जम्मू और कश्मीर रीजन में ये तय की गई हैं कि अब की बार होंगी, और उसमें SC ST जो है उस वर्ग का भी आरक्षण इन्हीं सीटों में से रखा जाएगा प्रतिशत के हिसाब से। ये भी एक इशारा कर दिया है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये पहली बार होगा कि इसी में से ST सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं। तो ये एक उन्होंने बताया। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो हमने ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, अभी इस ड्राफ्ट को तैयार करके जब ये फाइनल हो जाएगा तो इसको हम जनता के बीच में रखेंगे, और जनता के बीच में रखने के बाद जनता से इसके अंदर सुझाव मांगेंगे कि यदि कोई जनता ऐसी हो सकती है, कोई क्षेत्र को कहीं दूसरी सीट में शामिल करना चाहते हैं, कुछ लोग कहाँ जाना चाहते हैं, ये उसमें ऑब्जेक्शन भी लिए जाएंगे। और इसके बाद वो कहते हैं कि फाइनल हम इसके ऊपर रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करेंगे। यानी एक बात साफ है कि ये जो परिसीमन आयोग है जिसको केंद्र सरकार ने गठित किया है, कोई ये नहीं कह सकता कि केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है, ये जो मोदी जी ने सोच लिया उसको इंप्लीमेंट कर रही है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि सर्वदलीय एक मीटिंग बुलाई थी और उस सर्वदलीय मीटिंग में मुख्य चुनाव आयोग के अध्यक्षता में वो मीटिंग की गई थी कश्मीर के अंदर ही, और वहाँ सब पार्टियों के नेता को बुलाया गया था। ये बात अलग है कि PTB ने ये कह दिया था, महबूबा मुफ्ती ने, कि हम उनकी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, हम इस प्रक्रिया में ही शामिल नहीं होंगे। वरना जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं, लगभग क्या, PDP को छोड़कर सभी दलों ने उस मीटिंग में भाग लिया, और जो सबसे राय मांगी गई या जो जिसने राय दी वो नोट की गई है। बाकायदा जो ड्राफ्ट तैयार होगा उसमें उन सुझावों को शामिल किया गया है, ऐसा मुख्य चुनाव आयोग ने बताया है। तो मुख्य चुनाव आयोग कहते हैं कि ये जो सारा प्रक्रिया है ये हम चुनाव इसके बाद ही कराएंगे, और मार्च 2022 तक हम इस ड्राफ्ट को फाइनल करके सरकार के पास रखेंगे, जनता के पास रखेंगे, और जम्मू कश्मीर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास भी इसमें फाइनल करने के पहले रखा जाएगा कि ये क्षेत्र रखें। तो इसमें आपको बताएं, अब ये POK को लेकर जो बात चल रही थी कि POK का क्या होगा, तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल गवर्नमेंट इस POK के मुद्दे पर कुछ फैसला अभी नहीं करना चाहती है। हो सकता है 2024 के चुनाव के आसपास, या हो सकता है इस जम्मू कश्मीर की सरकार बनने के बाद, क्योंकि POK पर अगर फैसला सरकार करती है तो निश्चित रूप से वो एक युद्ध की तरफ जा सकता है, क्योंकि वहां सीधा टकराव चीन से है। POK में दखल अंदाजी, जो कब्जा किया हुआ है, जो सैनिक हैं वो दिखते तो पाकिस्तान के हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में वहाँ CPEC का काम जब से चीन ने शुरू किया है
पीओके में दखल अंदाजी सीधे सीधे चीन की ज़्यादा चलती है। तो इसलिए एक सेंसिटिव मुद्दा है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि चुनाव होंगे तो साथ में पीओके में भी होंगे क्या, 24 सीटें वहाँ से आती हैं। लेकिन अभी अगर नक्शा ही जारी हो जाए और सरकार उस नक्शे को फाइनल करके पीओके भारत का अंग दर्शाए तो भी एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि परिसीमन आयोग ने बेशक ये कह दिया है कि पीओके अभी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन जो सरकार की तैयारी दिख रही है उससे लगता है कि वो पीओके को भी जम्मू कश्मीर का ही भाग दर्शाकर चुनाव करेंगे। बेशक ये हो सकता है कि वो चुनाव बाद में कराया जाए, ऐसा कहकर पेंडिंग रख दिया जाए। फिलहाल जम्मू कश्मीर रीजन का जो चुनाव है वो हो, लेकिन इतना जरूर है कि जो लद्दाख का एरिया है वो एक तो वो नहीं छेड़ा जा रहा है, वो क्योंकि यूटी बन चुका है, और 83 से 90 सीट बढ़ाई जा रही हैं वो भी जम्मू कश्मीर में। निश्चित रूप से जो क्षेत्रफल था वो पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर के बड़ा था, तो उनको छोटा किया जाएगा। अधिक से अधिक लोगों का चुनाव होगा, ये सीटें बढ़ने से एक बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। और इसमें एक बात प्रमुखता से दिखाई दे रही है कि अभी पाकिस्तान के अंदर भी इस चुनाव को लेकर के काफ़ी खलबली है। उनको लगता है कि कहीं पीओके में अगर कहीं एक्शन हुआ तो फिर हमें क्या करना है, क्योंकि आज की डेट में पाकिस्तान की स्थिति बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। वो कर्जे में है, चीन के भी भारी कर्जे में है, और इसलिए चीन के दबाव में वो सब करता है जो चीन चाहता है। और सी पैक के मुद्दे को लेकर हमने देखा है कि चीन का जो दखलंदाजी है वो इस कदर है कि उसने अपने नागरिकों की संख्या भी अच्छी खासी पीओके में वहाँ बसाई हुई है, जिनकी संख्या लगभग 1 लाख के ऊपर पहुँच चुकी है। तो पाकिस्तान की जनता के बीच में ये चीन के लोग नागरिक रह रहे हैं, और चीन के नागरिक जब रह रहे हैं पीओके एरिया में तो उनकी आए दिन ऐसी शिकायत आती हैं कि वो वहाँ पे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मुस्लिम महिलाओं के साथ स्पेशली विवाह करना और चीन में उनको ले जाना, इस तरह के कारनामे कर रहे हैं, जिससे वहाँ की जनता आक्रोशित है। और पीओके के लोग तो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा जो ये पाकिस्तान ने जो अत्याचार किए हैं इस क्षेत्र में, यहाँ की जो सेना है, यहाँ की जो पुलिस है, वो हमारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हमारे इंटरफेयर करते हैं काम में, और इसलिए हमें आज़ादी चाहिए इस पाकिस्तान के अत्याचार से। तो इस चुनाव के बाद देखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर का जो ये चुनाव हो रहा है, और जिस तरह से अमित शाह ने संसद के अंदर पीओके को लेकर स्पष्ट बोला था कि ये हमारा अभिन्न अंग है, तो ऐसा लग रहा है कि 2024 के पहले पहले मोदी सरकार पीओके पर बड़ा फैसला करने जा रही है। ये बात अलग है कि अभी मार्च महीना आते आते इस पर क्या होता है, ये भी मोदी जी क्योंकि अचानक से कुछ फैसला करके चौंकाने के आदी हैं। हमने देखा चाहे वो नोटबंदी थी, अचानक से चौंकाया, जीएसटी पर अचानक से चौंकाया, और इसी तरह जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर यूं तो बीजेपी बहुत सालों से आंदोलन करती रही, लेकिन जब मोदी जी ने फैसला लिया तो अचानक में लिया। इसी तरह ये चुनाव आयोग का भी जो टाइम है, आप देखिए 2022 मार्च है, जिसमें अभी काफी टाइम है, और इसलिए इस 6 महीने के अंदर अभी क्या हो सकता है मोदी जी का कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमारा जो आकलन है वो तो ये कहता है कि मोदी जी जब चुनाव करवाएंगे तो वो 24 सीटें जो पीओके में आती हैं उनको भी भारत में शामिल करेंगे जरूर। तो एक राज्य में चुनाव हो और कुछ सीटों पर ना हो, ऐसा अभी तक के इतिहास में कम देखने को मिला है। पीओके में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, इस अवैध कब्जे को छुड़ाना पड़ेगा अगर वहां चुनाव की प्रक्रिया चालू करनी है। तो आपको बताएं, जब परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी मार्च 2022 में, उसके बाद से चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव के लिए प्रचार, प्रत्याशियों का चयन, ये पार्टियां तभी करेंगी, क्योंकि उसके हिसाब से देखना पड़ेगा किस एरिया में किनको क्या गणित लगता है, जातिगत देखना पड़ता है, लोगों को अपनी पार्टी के हिसाब से देखना पड़ता है। और इसलिए 6 महीने का ये टाइम बहुत निर्णायक है। चुनाव आयोग जो अपना काम कर रहा है उसको अपना काम करना है परिसीमन का, और 24 सीटें उसने जो कहा है कि हम उधर जा ही नहीं रहे, इसका मतलब यह है कि अभी उस 24 सीटों पर भी कोई निर्णय केंद्र सरकार को करना है। यदि केंद्र सरकार इस 6 महीने में पीओके को लेकर कोई निर्णय कर देती है
तो चुनाव आयोग को तो सीधा आदेश होना है कि भाई 24 सीटें वो भी हैं, उनको भी आप इस रीजन में शामिल करिए, जम्मू कश्मीर राज्य के चुनाव में शामिल करिए। तो चुनाव आयोग ने भले ही स्पष्ट किया है, लेकिन पीओके का नाम लेकर चुनाव आयोग ने भी ये एक तरफ बता दिया है कि वो हमें ध्यान में है, पीओके भारत का ही अंग है और उसको भी भारत में शामिल करना ये चुनाव आयोग की ध्यान में, नजर में है। फिलहाल अभी हम बेशक उस विवादित मुद्दे को एक तरफ रख रहे हैं, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया का जो टाइम है, उसको शुरू होने का समय मुख्य चुनाव आयुक्त ने बता दिया है कि 2022 मार्च तक का टाइम है। सरकार के पास 6 महीने का टाइम है, नेताओं के पास भी ये टाइम है कि वो विचार कर लें कि अब उनको कैसा अपना समीकरण बिठाना है। जो 7 सीटें बढ़ी हैं, ये पहले से कहा जा रहा था वो जम्मू रीजन में बढ़ेंगी, जिसके कारण आपको बताएं भारतीय जनता पार्टी का दबदबा जम्मू कश्मीर की राजनीति में बढ़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष किया है भारतीय जनता पार्टी ने, यूं तो सालों साल से संघर्ष चल रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से यह आंदोलन शुरू हुआ जम्मू कश्मीर की आज़ादी को लेकर, धारा 370 हटाने को लेकर। अब धारा 370 हटकर जब जम्मू कश्मीर एक आज़ाद राज्य बना है, इसमें इंटरफेयर जो चल रहा था विशेष राज्य के दर्जे के कारण, पाकिस्तान का इंटरफेयर चलता था, वो आतंकवादी भेजता था, इंटरफेयर और कोई तो चलता नहीं था, आतंकवादी भेजता था। तो आज आतंकवादियों को चुन चुनकर भारत की सेना जो मार रही है, उसके कारण अब जो पाकिस्तान डिस्टर्ब करना चाहता था जम्मू कश्मीर में, वो नहीं कर पा रहा है और इसलिए बौखला रहा है, और उसकी बौखलाहट अब और बढ़ेगी जैसे जैसे चुनाव की डेट पास आती जाएगी। चुनाव आयोग ने पीओके का जिक्र करके एक बार पाकिस्तान की दुखती रग को फिर से छेड़ दिया है, और वहीं ये देश को और दुनिया को बता दिया है चुनाव आयोग ने कि भारत का अभिन्न अंग पीओके है, भले ही अभी नहीं तो कभी हम वहां भी चुनाव करेंगे और तिरंगे को लहराकर, तिरंगे को लेकर हम वहां चुनाव प्रक्रिया चालू करेंगे। वंदे मातरम।